नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। साथियों, लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया जॉब अपडेट। जो भी युवा पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आपको पता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल इत्यादि फोर्सेस आती हैं। तो एसएससी द्वारा 1 सितंबर को अपना अपडेटेड वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें एसएससी जीडी की नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो इसमें दिया गया है। आप 22 नंबर पॉइंट को देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी। इसको मैंने छोटा किया है, देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी। इसके अलावा सीएपीएफ और एसएसएफ, असम राइफल इंजन 2024। तो ये नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला है वो 24 नवंबर 2023 को जारी होने वाला है, और इसके जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर 2023 है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फरवरी मार्च 2024 में होगा, और ऑनलाइन ये परीक्षा होती है। तो परीक्षा का जो मोड है कैसा है आपका, ऑनलाइन है, और सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर फिजिकल होता है, उसके बाद फिर मेडिकल और डीबी होता है। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें, देखिए क्योंकि ये नोटिफिकेशन इससे पहले जो भर्ती 2022 में आती उसका है, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये 28 नवंबर को ही जारी होगा। उस प्रकार से उसमें देखा जाएगा क्या क्या उसमें दिया गया है। मैं फ़िलहाल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पिछली भर्ती में ये बातें इसमें पूछी गई थी, ये बातें होनी चाहिए। तो आप अभी से प्रिपेयर रहें कि क्या क्या इसमें हो सकता है। देखो, एज लिमिट की अगर आप बात करेंगे तो एज लिमिट इसमें दी गई है 18 से 23 वर्ष। 18 से 23 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, और बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट है वो इसमें दी जाती है। जैसे एससी के लिए 5 साल दी है, ओबीसी के लिए 3 साल है, इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 साल है। इस प्रकार से इसमें छूट दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें क्वालिफ़िकेशन ओनली 10th पास है। अगर आप 10 पास हैं, चाहे आप कैसे भी पास हो 10th, केवल 10 पास आप होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है। तो आपको जो है, जो रिटन एग्ज़ाम की जो आपके मार्क्स आते हैं उन पर बोनस दिया जाता है। इसमें लिखा है, देखो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का बोनस मिलता है, एनसीसी बी में आपको 3% का, और एनसीसी ए में आपका 2%। अर्थात जो मैक्सिमम जो नंबर है 160 नंबर की परीक्षा होती है, और इसका अगर हम 5% निकाल देंगे तो उतने नंबर आपके जो आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स आए हैं उसमें ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये आएगा आपका 8 नंबर। यदि मैं सपोज करूँ आपके रिटन एग्जाम में 110 नंबर आए हुए हैं, तो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी है, तो उसमें 8 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपका स्कोर हो जाएगा 118। यदि कट ऑफ 112 गई है तो आप उसको क्रॉस कर जाओगे। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन ये परीक्षा होगी। क्या क्या इसका सिलेबस होना है, देखो इसमें जो पूछा गया है, आपकी जो रीजनिंग है वो आपके 20 नंबर की होगी, और क्वेश्चन 40 नंबर की होगी, और इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 20, अर्थात एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस ये भी आपके 40 नंबर की होगी, और क्वेश्चनों की संख्या होगी इसमें 20। इसके अलावा जो सामान्य जो गणित है वो पूछा जाएगा इसमें 40 नंबर का, और उसमें भी क्वेश्चनों की संख्या होगी आपकी 20। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश इसमें दिया है, ये आपका जो भी आपकी लैंग्वेज इसमें कमांड होगी वो आप कर सकते हैं, वो भी 20 नंबर की होगी, 20 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें और 40 मार्क्स के, तो टोटल हो गया आपका 40 40 40 40। तो 160 नंबर की ये टोटल परीक्षा है, और केवल 1 घंटे का आपके पास समय है। तो ध्यान देना, मैथ्स और रीजनिंग के आपके पास 40 क्वेश्चन हैं और 80 मार्क्स हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि समय सीमा एग्ज़ाम की जो है कम दी गई है, 60 मिनट का केवल टाइम दिया गया है, अर्थात 1 घंटे का समय आपके पास होगा। और इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें 1/4 1/4 कट जाता है, तो 0.50 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होगी। अगर बात करें फिजिकल की, तो उसका फिजिकल बहुत आसान है। 5 किलोमीटर की रेस है, इसमें 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए आपकी
1.6 किलोमीटर की है और 8.5 मिनट में उसे कंप्लीट करनी है। इसका जो लद्दाख वगैरह के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें रेस जो है जो 1.5 मिनट की दी है, उसमें 1.5 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और 800 मीटर की रेस महिलाओं के लिए दी है 4 मिनट में। तो पुरुषों की जो रेस है वो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में तय करनी है, और जो महिलाओं के लिए आपको 1.6 किलोमीटर आपको लगभग 1.5 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ये इसका केवल फिजिकल है। अब बात करें हाइट की, तो 170 इसमें मेल की हाइट दी है और फीमेल की दी है 157। ठीक है, ये जनरल हाइट है। इसमें छूट मिलती है जो हिल वगैरह के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी जाती है। तो 165 आपकी हाइट होना कंपलसरी है। इसी प्रकार महिलाओं की भी 5 सेंटीमीटर का उनको भी छूट दी जाती है। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए जो मेल के लिए जो हाइट है वो 162.5 है, फीमेल के लिए 150 है। इस प्रकार से इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट इसमें दी गई है। आप जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल में आपसे बात करेंगे। और चेस्ट की बात करें तो जनरली 80 सेंटीमीटर और उसका फुलाव जो है 5, अर्थात 80 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए। बाकी जो छूट दी हुई है वो 5% की 5 सेंटीमीटर की जो छूट तो होती है वो आपके जो हिल एरियाज के जो कैंडिडेट है उनके लिए 5 सेंटीमीटर की उसमें छूट होती है। अब देख सकते हैं इसमें 78 दी गई है जो हिल एरियाज में है, जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, डोगरा, मैथिली इस टाइप से। और जो उसका मिनिमम जो फुलाव है आपका 5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। इस प्रकार से यह मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका होना है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी डीवी और मेडिकल होगा। तो इस प्रकार से ये पुराना नोटिफिकेशन है। अभी नोटिफिकेशन जो आएगा वो आपका आएगा 24 नवंबर को 100% एसएससी जीडी का 24 नवंबर 2023 को आएगा, और इसका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी और मार्च में है। तो अभी से आप प्रिपेयर रहें, इसलिए मैंने आपको 2 महीना पहले इसका नोटिफिकेशन का जो है अपडेट दे दिया है। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।